अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है पैदल चलना। जब हम पैदल चलते हैं तो ये हमारे शरीर के हर अंग को लाभ पहुंचाता है। फ्री है, बिल्कुल बहुत आसान है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है और हर उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सभी पैदल चलकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट ने ये कहा कि पैदल चलना मनुष्य के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पैदल चलने के फ़ायदों को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि हमें पैदल कितना चलना चाहिए, कितनी स्पीड से चलना है, कौन सा वक्त बेहतर है पैदल चलने के लिए और पैदल किन लोगों को नहीं चलना चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए जिससे हम लोग पैदल चलने के फ़ायदों को समझ सकें। वॉकिंग या पैदल चलने के अगर सबसे पहले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पैदल चलना हमारे दिल को मजबूत करता है। जब हम पैदल चलते हैं तो पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए हमारा हार्ट ज़्यादा मेहनत करता है, इसकी मसल्स मजबूत होती हैं। ब्लड सप्लाई जब बढ़ती है तो नसों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं वो घट जाते हैं। ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं ब्लड वेसल्स की वो रिलैक्स होती हैं। पैदल चलने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल है, वो बढ़ता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है वो कम होता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस घट जाते हैं। तो जब हम पैदल चलते हैं तो ओवरऑल हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो बहुत बेहतर होता है। तो अपने दिल की सेहत के लिए हमें पैदल ज़रूर चलना चाहिए। वॉकिंग के अगले फ़ायदे की अगर बात की जाए तो ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। हमारे जो फेफड़े हैं उनकी कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन इनहेल करने की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन लेने की ताकत है, उसको बढ़ाता है। तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। जब हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो हमारे शरीर में जो प्योर ब्लड है वो बहुत अच्छे ढंग से पहुंचता है। और जब रिस्पायरेटरी सिस्टम मजबूत रहता है तो आए दिन की जो बीमारियां हैं उससे हम अपने आप को बचा पाते हैं। अगला फ़ायदा वॉकिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपका पेट ठीक है, तो आपका पूरा शरीर सही है। जब हम पैदल चलते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सप्लाई हमारी आंतों में बढ़ती है जब हम पैदल चलते हैं, तो हमारा पाचन सही होता है। जो हमारे आंतों की मूवमेंट है, जो बाउल मूवमेंट है, वो रेगुलेट रहता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कब्ज़ नहीं होता है। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेहतर होता है वॉकिंग से। तो हमें पैदल ज़रूर चलना चाहिए। अगर हमें डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारा पाचन सही नहीं है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, खाना ठीक से हज़म ना होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, इन सब में फ़ायदा होता है जब हम पैदल चलते हैं। आपको ये जानकर शायद ताज्जुब होगा कि जब हम पैदल चलते हैं तो ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। यानी हमारा दिमाग जो है वो बेहतर ढंग से काम कर पाता है जब हम पैदल चलते हैं। पैदल चलने से ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, अच्छे ढंग से काम कर पाता है। शरीर कुछ इस तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम सेरोटोनिन या एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन हैं, जो खुशी के हार्मोन हैं। वेल बीइंग का एहसास कराते हैं, हमें खुशी देते हैं, बेहतरी का एहसास कराते हैं और साथ ही साथ हमारे दिमाग के फंक्शन को भी ठीक रखते हैं। हमारी याददाश्त, सोचने समझने की सलाहियत, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब बेहतर होती है जब हम पैदल चलते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो इस दौर की बीमारी है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन या स्ट्रेस में, हर आदमी स्ट्रेस में है। जब हम पैदल चलते हैं तो ये हमें डिप्रेशन से बचाने में मदद करता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट ने कहा कि अगर आपका मूड ख़राब है तो गो फॉर ए वॉक, आप वॉक पे जाइए। और अगर फिर भी आपका मूड ख़राब रह रहा है तो आप फिर वॉक पर जाइए। यानी पैदल चलना अपने मूड को ठीक रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम पैदल चलते हैं तो शरीर ऐसे हार्मोन्स जो हमें डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो हमें परेशान कर सकते हैं, उनकी लेवल को घटा देता है। तो अगर आपको डिप्रेशन है, आपकी कोई दवा चल रही है,
तो आप पैदल चलना शुरू करिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन के रेगुलर पैदल चलने से आपके डिप्रेशन लेवल में बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा, वो उसमें कमी आएगी और हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी छूट जाएं। अगर हमें नींद नहीं आती है तो पूरी रात हमारी बहुत बेचैन गुजरती है और अगला दिन भी हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। पैदल चलने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये हमारी नींद को भी प्रमोट करता है, नींद को इम्प्रूव करता है। जब हम पैदल चलते हैं तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है और वो हमें नींद लाने में मदद करता है। पैदल चलने से हम थोड़ा थकते भी हैं, उससे भी हमारी नींद बेहतर होती है। तो बेहतर नींद के लिए पैदल चलना एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है। तो हमें अपनी नींद को बेहतर करने के लिए पैदल ज़रूर चलना चाहिए। अगर हम अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं और उसको नियंत्रण में करना चाहते हैं, यानी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो खान पान में थोड़ी तब्दीली के साथ साथ वॉकिंग एक बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। जब हम पैदल चलते हैं तो ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, कैलोरीज को बर्न करता है, तो हमें वेट लॉस में मदद कर सकता है। तो अपने वज़न को नियंत्रण में रखने के लिए बराबर पैदल ज़रूर चलिए। शुगर यानी डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है। हमारा भारतवर्ष डायबिटिक कैपिटल कहलाने लगा है। तो डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए भी पैदल चलना एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका हो सकता है। अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है तो पैदल चल के हम अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा शरीर ज़्यादा ग्लूकोज का यूटिलाइज़ करता है, ज़्यादा ग्लूकोज को बर्न कर लेता है। पैंक्रियाज का फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है पैदल चलना। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको कम करता है। तो ओवरऑल पैदल चलना शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए पैदल ज़रूर चलिए। हमारी हड्डियों की सेहत के लिए पैदल चलना काफ़ी बेहतर है। जब हम पैदल चलते हैं हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ती है, हमारे जॉइंट्स ज़्यादा अच्छे ढंग से लुब्रिकेट रहते हैं। जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए पैदल चलना उनकी हड्डियों के लिए इसलिए बेहतर होता है कि उस एज में जब पीरियड बंद हो जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी हड्डियों में तेज़ी के साथ डिटोरिएशन आता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो अगर वो बराबर पैदल चलती हैं, एक्टिव रहती हैं, तो हड्डियों की डेंसिटी बेहतर रहती है। तो अपनी हड्डियों की सेहत के लिए भी पैदल चलना काफ़ी बेहतर है। जब हम पैदल चलते हैं तो ये हमारी स्किन और बालों की सेहत के लिए भी बेहतर होता है। पैदल चलने से पूरी स्किन में बहुत ब्लड सप्लाई बढ़ती है, कोलेजन की सिंथेसिस ठीक रहती है। आपने देखा होगा कि जब आप पैदल चलते हैं पसीना आता है, आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो स्किन और बालों की सेहत के लिए भी पैदल चलना बेहतर है। जब हम पैदल चलते हैं हमारी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो हम कई तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा पाते हैं। कई रिसर्चर्स ने ये कहा कि जब हम पैदल चलते हैं तो ये हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करता है, स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर से, कोलन कैंसर से, कई तरह के कैंसर से हमें बचाता है एक सिंपल सा वॉकिंग या पैदल चलना। तो पैदल चलने के इतने ज़्यादा ये जो फ़ायदे हैं, ये तो उन्होंने कुछ बड़े बड़े फ़ायदे डिस्कस किए, इसके अलावा और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब सवाल ये है कि हमें कितना पैदल चलना चाहिए। देखिए, साइंटिफिक रिकमेंडेशन ये है कि हमको इन सब फ़ायदों को हासिल करने के लिए 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक वॉकिंग करना चाहिए। बेहतर तरीका मुझे ये लगता है कि आप घड़ी देख करके 20 मिनट चले जाइए और वहाँ से लौट आइए, तो ये तकरीबन 40 मिनट की वॉकिंग हो जाती है और ये हमारे लिए सफिशिएंट होता है। सुबह का वक्त सबसे बेहतर होता है वॉकिंग के लिए। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं किसी वजह से, तो हम इसको पार्ट्स में भी कर सकते हैं। एक साथ अगर हम 40 मिनट की वॉकिंग करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन अगर वक्त की कमी हो तो हम इसे कुछ पार्ट 10-15 मिनट सुबह, दोपहर में या रात में, शाम को कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में कर सकते हैं। लेकिन एक साथ अगर हम इतना वक्त निकाल सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। कितनी स्पीड से चलना है, देखिए, जब हम वॉकिंग करते हैं तो ये एक तो डिपेंड करता है हमारी एज पर, हमारी क्लिनिकल कंडीशन पर।
जाहिर है कि अगर बहुत कोई एजेड है, कोई ज़्यादा एज वाला व्यक्ति है, तो वो उतनी स्पीड उसकी अलग होगी और जो यंग है वो अलग होगी। लेकिन जो एक जनरल कंसिडरेशन है जो यंग लोगों में है, हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी, यानी तेज़ चाल चलना है। हमारी जो नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल चाल है, उससे थोड़ा तेज़ चलना है। ये कहते हैं कि अगर हम 1 मिनट में तकरीबन 120 कदम के आसपास चलते हैं तो ये ब्रिस्क वॉकिंग होती है, तेज़ चाल होती है। और हमारी जो नॉर्मल स्पीड होती है वो तकरीबन हम 80 से 100 कदम 1 मिनट में चलते हैं। तो जो भी हमारी शारीरिक कैपेसिटी है, जो हमारी चाल है, उससे हम थोड़ा तेज़ जब चलेंगे तो ये सारे फ़ायदे हमको मिलेंगे। जब हम चलें तो हमें एहतियात करना है कि हमारी क्लॉथिंग अच्छी हो, हम खुले जो है वो अच्छे ढीले कपड़े पहने, हमारे शूज़ प्रॉपर हों और हम ऐसे रास्ते पर जाएं जो हमारा नोन हो, जहां आसपास कोई पार्क हो या कोई जहां टहलने के लिए ट्रैक बना हो। हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ना जाएं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। मौसम के लिहाज से भी अगर हमारी गर्मियां हैं तो हम अपने साथ पानी लेकर जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो अपना गला तर करते रहें। अपने आप को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, हम घर से पानी पी कर जाएं। अगर बहुत सर्दियां हैं तो हम उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करके क्लॉथिंग करके जाएं, या थोड़ा धूप निकलने का इंतज़ार करें तब जाएं। तो मौसम का लिहाज करके भी वॉक पे निकलना ज़रूरी है। सुबह का वक्त जैसे मैंने बताया सबसे बेहतर है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कभी हम वॉकिंग कर सकते हैं। किन लोगों को वॉकिंग नहीं करना है? देखिए, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आपको मना किया है कि अभी आपको नहीं चलना है, तो आपको वॉकिंग पे नहीं जाना है। या अगर आपको बहुत सीवियर आर्थराइटिस है, आपको चलने फिरने में बिल्कुल परेशानी है, आपको ये कहा गया है कि आप बिल्कुल मूवमेंट अपना रिस्ट्रिक्ट रखिए, तो आप कोशिश करिए कि आप वॉक पर मत जाइए। आपको जो एक्सरसाइज या जो तरीका बताया गया हो सिर्फ उसी को करिए। अगर आपको चलने में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है पैदल चलने में, तो आप इसकी जगह साइकिलिंग भी कर सकते हैं। आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और साइकिलिंग से भी हमको ये सब फ़ायदे मिलते हैं। तो पैदल चलने के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो हम अगर पैदल चल रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। अगर आप पैदल चल रहे हैं बराबर, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए कि आपको पैदल चलने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। और अगर आप पैदल नहीं चल रहे हैं तो आज से आप ये प्रण करिए कि हम ज़रूर पैदल चलेंगे। अपने सेहत को बेहतर रखने के लिए हम वॉकिंग को अपनी एक आदत ज़रूर बनाएंगे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पैदल चलना ज़रूर शुरू करेंगे और पैदल चलने के फ़ायदे को ज़रूर उठाएंगे। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।